डीएम की अवेकनिंग का ये पार्ट 6 बन रहा है। तो जिन लोगों ने पहले 5 पार्ट तक नहीं देखा है वो लोग देखिए, ताकि आप लोगों को समझ में आए अगर पूरी जर्नी को समझना चाहते हैं डीएम की अवेकनिंग का तो। और जिन लोगों ने देखा है इससे पहले वाला तो उनके लिए अब आगे कंटिन्यू स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया, व्हाट्सअप भी किया मुझे कि मैम प्लीज़ आगे का जो है वो कंटिन्यू कीजिए। तो उनके ही रिक्वेस्ट पे ये वीडियोस आगे बनते रहेंगे जब तक कि डीएम की अवेकनिंग कंप्लीट नहीं हो जाती है। ठीक है, तो और थोड़ा सा लेट आएगा वीडियोस, तो उसके लिए आप परेशान मत होना, क्योंकि मुझे टाइम निकाल करके वीडियोस बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डीएम के अवेकनिंग का पार्ट 6। ठीक है, तो अब स्टार्ट करती हूँ जहाँ तक पहले मैंने बताया उसके आगे। तो देखिए जो डीएम है ना वो अब एनर्जी जो उनकी भी सेम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ना तो फेमनाइन उनको एनर्जी दे रही होती है और ना ही उनको थर्ड पार्टी से एनर्जी मिल रही होती, कहीं से भी उनको एनर्जी नहीं मिल रही होती है। ठीक है, क्योंकि डीएम जो होते हैं बहुत ज़्यादा ईगो से ऑपरेट करते हैं, तो उस हिसाब से ही वो अकेले रह जाना पसंद करते हैं, ना कि किसी और अदर पर्सन की वो खोज करते हैं। यहाँ से वो बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। और फेमनाइन तो अकेली पहले से ही होती है, तो फेमनाइन को जब सोलमेट मिल जाते हैं उसके बाद से उनकी जर्नी बिल्कुल चेंज हो जाती है। और यहाँ से फेमनाइन का जो ना स्वाभिमान कहिए एक तरीके से तो जागना शुरू हो जाता है। फेमनाइन थोड़ी थोड़ी स्वाभिमानी हो जाती है। देखिए अभिमान और स्वाभिमान में थोड़ा अंतर होता है। फेमनाइन अभिमानी तो नहीं होती है, लेकिन स्वाभिमानी हो जाती है जब उनको पता लगने लग जाता है कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है या उनको इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में नहीं रखा जा रहा है। ठीक है, तो फेमनाइन क्या करती है, अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर देती है। यहाँ से फेमनाइन अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर देती है। और जब फेमनाइन स्टैंड लेना शुरू कर देती है तो कुछ कुछ बातें वो बोलना भी स्टार्ट कर देती है डीएम के विषय में। कुछ चीज़ें जब डीएम उनके पास एनर्जी के लिए आते हैं, बातचीत करना चाहते हैं उनसे, तो फेमनाइन बातों ही बातों में उनको ट्रिगर करती है। और यहाँ से दोनों तरफ से फाइट शुरू हो जाती है, क्योंकि डीएम को यहाँ पर फेमनाइन से हर हाल में एनर्जी चाहिए होती है और किसी भी हाल में एनर्जी चाहिए होती है। और यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि वो एनर्जी उनको फिजिकल रूप से मिले। यहाँ वो बस मेंटल रूप से भी एनर्जी चाहते हैं कि फेमनाइन से उनको एनर्जी मिले, लेकिन फेमनाइन उसके लिए भी रेडी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ से फेमनाइन बिल्कुल अलर्ट हो जाती है, अपनी एनर्जी को लेकर बहुत ज़्यादा सिंसियर हो जाती है और वो मेंटल लेवल पर भी उनको एनर्जी नहीं देना पसंद करती है। और यहीं से वो फाइट शुरू हो जाती है, दोनों एक दूसरे की कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर मस्कुलाइन जो है ना फेमनाइन के कुछ बातें ऐसी बोलते हैं जिससे कि फेमनाइन ट्रिगर हो जाए, या फिर कहिए तो नेगेटिव एनर्जी भी फेमनाइन की तरफ भेजते हैं ताकि फेमनाइन डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है, और फेमनाइन का थोड़ा बुरा हाल यहाँ हो जाता है। हालांकि फेमनाइन सेल्फ लव में चली जाती है, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है, लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं हैं। सेल्फ लव में जाने के बाद फेमनाइन हैप्पी होने के बावजूद भी उनको कभी कभी ट्रिगर मस्कुलाइन की तरफ से मिलते हैं और फेमनाइन और ज़्यादा मस्कुलाइन से रन करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो सेल्फ लव के बाद से फेमनाइन बिल्कुल ही रन करना शुरू कर देती है मस्कुलाइन से, और अब उनको लगता है कि उनकी लाइफ में कहीं भी मस्कुलाइन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ एनर्जी की लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है और पावर की लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। फेमनाइन अपने आप को ये दिखाने में लग जाती है कि मुझे मस्कुलाइन की ज़रूरत नहीं है, और मस्कुलाइन को चूँकि एनर्जी चाहिए होती है तो वो सोचते हैं कि अब मैं और क्या मेथड लगाऊं जिससे कि मुझे एनर्जी मिले। तो वो क्या करते हैं कि कुछ नेगेटिव एनर्जी का उन पर अटैक करते हैं, नेगेटिव
कमेंट्स भेजते हैं फेमिनाइन की तरफ से, कुछ उनको ट्रिगर देते हैं, मानसिक रूप से ट्रिगर देते हैं। फिजिकल प्रोटेक्शन तो हो जाता है, लेकिन मानसिक ट्रिगर वो देते हैं। जब भी कोई मौका मिलता है तो मस्कुलाइन नहीं छोड़ते हैं उस मौके को, और आते हैं फेमिनाइन के पास, रेगुलर आते हैं। अगर वो टच में हैं, अगर वो आप उनके आसपास हैं या बात करते हैं फ़ोन से तो, और अगर नहीं बातचीत होता है तो वो क्या करते हैं कि नेगेटिव एनर्जी को भेजते हैं फेमिनाइन के पास, और फेमिनाइन यहाँ ट्रिगर होती है। इसी वजह से बहुत सारी फेमिनाइन ना उनका मूड जो है उनका स्विंग होते रहता है। वो सोचती अभी तो मैं ठीक थी, अचानक से मुझे क्या हो गया, और उनको लगता है कि मेरी एनर्जी डाउन चली गई, बहुत ज़्यादा डाउन चली गई, क्योंकि उनके काउंटर पार्ट वहाँ से नेगेटिव एनर्जी उनको सेंड करते हैं, क्योंकि फेमिनाइन उनसे पूरी तरीके से डिटैच हो जाती इसलिए। तो यहाँ पर एनर्जी की लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, और फेमिनाइन को लगता है कि किसी भी तरीके से वो उनको एनर्जी नहीं दे, और फेमिनाइन को ऐसा भी लगता है कि वो मस्कुलाइन ने उनके साथ अच्छा नहीं किया। यहाँ से फेमिनाइन स्वाभिमानी हो जाती है, और स्वाभिमानी होने की वजह से और 3D की बहुत सारी चीज़ें पहले पास्ट लाइफ की जो गुजरी होती हैं उनके साथ, उन चीज़ों को याद करके फेमिनाइन बिल्कुल रन कर जाती है मस्कुलाइन से, और वापस पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहती है। तो जो गेम था बिल्कुल चेंज हो जाता है। जैसे मस्कुलाइन पहले रन करते थे उसी तरीके से फेमिनाइन भी यहाँ फुल्ली रन करने लग जाती है, यानी कि रनर बन जाती हैं और मस्कुलाइन चेज़र बन जाते हैं। और यहाँ से फिर कुछ दोनों के बीच इस तरीके की लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है कि फेमिनाइन जो है ना अपने प्रोटेक्शन फील्ड को और ज़्यादा मजबूत करना चाहती है, और इसके लिए वो बहुत अलग अलग मेथड सीखना शुरू कर देती है। और कहिए तो ऑकल्ट साइंस में उनको बहुत सारी चीज़ें जो है ना अपनी तरफ खींचती है, और उसमें और ज़्यादा वो घुसती चली जाती है। और कभी वो रेकी सीखती है, रेकी से अपने आप को प्रोटेक्ट करती है, कभी कुछ सीखती है, कभी ज्योतिष सीखती है, कभी ब्रह्मांडीय रहस्यों को जानने के, मतलब जितने भी मेथड हैं या जो चीज़ें हैं, उनको ऐसा लगता है कि इन चीज़ों को जानने से, इन चीज़ों को समझने से वो सेफ हो जाएगी, सुरक्षित हो जाएगी और अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेगी। तो बहुत सारे मेथड को वो सीखती है, और अपना जो टाइम है वो सीखने में, एनर्जी को सीखने में, यानी एनर्जी के पीछे बहुत सारे रहस्यों को जानने में वो अपना टाइम वो लगा देती है। और डिवाइन मस्कुलाइन जो हैं फिर से उन्हीं चीज़ों के पीछे, मतलब ये टाइम डिवाइन मस्कुलाइन के लिए सही नहीं होता है। और यहाँ पर डिवाइन मस्कुलाइन को ऐसा भी लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फेमिनाइन जो है मेरे फिज़िकल बॉडी को लेकर कुछ परेशान है या उसमें कमियां निकालती हैं। चूँकि फेमिनाइन इसलिए कमियां निकालती हैं ताकि वो प्रोटेक्ट हो सके, इसलिए जानबूझकर कुछ ऐसी कमियां निकालती हैं। और मस्कुलाइन सोचते हैं कि कहीं फेमिनाइन सचमुच इसी कारण से तो उनसे डिस्टेंस नहीं बना रही है, और वो यहाँ वहाँ पर जाकर के सेल्फ लव में चले जाते हैं, फिजिकल सेल्फ लव में। यानी कि देखते हैं अपने आप को आईने में, मेरे बाल कैसे हैं, और अगर उनका वेट बढ़ा हुआ है तो वेट कम करने में लग जाते हैं। अपने जो भी फिजिकल है, आप समझिए कि अपने कपड़े को सुधारने में, अपना हर तरीके से अपने आप को मतलब फिजिकल रूप से चेंज करने में लग जाते हैं। और यहाँ से डिवाइन मस्कुलाइन जो है अपने बाह्य रूपरेखा को सुधारने में लग जाते हैं। और फेमिनाइन जो है वो ऑकल्ट साइंस में उनको बहुत ज़्यादा मन लगने लग जाता है, और दूसरे तरीक़ों से वो सोचती हैं कि मैं अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर लूँगी, या मैं किसी भी तरीके से नेगेटिव एनर्जी के अटैक से बच जाऊँगी। तो ये फार्मूले फेमिनाइन अपनाती भी हैं। और यहाँ पर फेमिनाइन की इनर मस्कुलाइन ऊर्जा बैलेंस हो रही होती है, और वो कहिए तो अपने आप में थोड़ा सा परेशान भी होती हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट कर रही होती है इस वक्त में। तो ये मतलब उनके लिए भी परेशानी का समय होता है, और उधर उनके काउंटर पार्ट के लिए भी परेशानी का टाइम होता है। और वो कभी कभी ना फेमिनाइन के
मतलब झूठ मूठ के उनके कैरेक्टर पर भी सवाल खड़ा कर देते हैं और उनको ऐसा लगता है कहीं फेमिनाइन के लाइफ में कोई और तो नहीं। और हालांकि उनको पता होता है कि फेमिनाइन की लाइफ में कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको ट्रिगर करने के लिए ये सब हथकंडे वो अपनाते हैं और कभी कभी वो उनके सोलमेट पर भी नाराज़गी दिखाते हैं। तो ये सब कुछ वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको कहीं से भी एनर्जी नहीं मिल रही होती है। हालांकि यहाँ भी डिवाइन मस्कुलाइन सर्वाइव कर रहे होते हैं और उनको सोल लेवल पर एनर्जी मिल रही होती है। भले ही फिजिकल रूप से और मेंटल रूप से उनको एनर्जी नहीं मिल रही होती है, बातचीत तक बंद हो जाती है, सब कुछ बंद कर देती है फेमिनाइन, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको सोल लेवल पर एनर्जी मिल रही होती है जिससे कि वो सरवाइव कर सके। और बस डिवाइन मस्कुलाइन सिर्फ सरवाइव ही कर रहे होते हैं इस वक्त में, और अपने फिजिकल रूपरेखा पर वो बहुत ज़्यादा फोकस हो जाते हैं और उन चीज़ों पर ज़्यादा मतलब ध्यान उनका चला जाता है कि कैसे कैसे वो अपने फिजिकल जो भी है बॉडी है उसको कैसे सुधारा जाए। कार्मिक तो चले ही जाते हैं और यहाँ से डिवाइन मस्कुलाइन के बहुत सारी चीज़ें जो है ना, आदतें एक तरीके से अगर वो बहुत ज़्यादा एडिक्शन में होते हैं तो उन चीज़ों पर भी वो काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर पार्ट 7 में मैं इसके आगे बताऊँगी।